मोदी आज लोकसभा में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर बहस की शुरुआत करेंगे, जिससे राष्ट्रीय गीत के बारे में कई महत्वपूर्ण और अज्ञात तथ्यों के सामने आने की उम्मीद है। साथ ही चर्चा के दौरान हंगामे के भी आसार हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने पहले ही कांग्रेस पर गीत के छंद हटाने का आरोप लगाया है। बहस के लिए 10 घंटे का समय आवंटित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी बहस की शुरुआत करेंगे, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दूसरे वक्ता होंगे। विपक्ष की ओर से राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, मनीष तिवारी समेत कई सांसदों के बहस में हिस्सा लेने की उम्मीद है। लोकसभा के बाद मंगलवार को राज्यसभा में वंदे मातरम पर मंगलवार को चर्चा होगी, जहां गृह मंत्री अमित शाह चर्चा की शुरुआत करेंगे और स्वास्थ्य मंत्री और राज्यसभा में नेता जेपी नड्डा दूसरे वक्ता होंगे। तो दोपहर 12 बजे चर्चा की शुरुआत होगी। 10 घंटे लोकसभा में आवंटित किए गए हैं। वंदे मातरम पर चर्चा होनी है। वंदे मातरम को 150 साल पूरे हो चुके हैं और ऐसे में ये व्यापक चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में कई सरप्राइज दे सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं वंदे मातरम के बारे में जो वो देश को बताएंगे। विपक्ष के ऊपर पहले ही कुछ छंद हटाने का आरोप लगाया जा चुका है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर क्या कुछ कहेंगे, सभी की निगाहें इस पर टिकी होंगी। विपक्ष भी इस चर्चा में हिस्सा लेगा। राहुल गांधी खास तौर पर इस पर अपना वक्तव्य देंगे। इसके अलावा केसी वेणुगोपाल, मनीष तिवारी जैसे विपक्ष के नेता भी अपनी बात लोकसभा में रखेंगे और मंगलवार को राज्यसभा में चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान हंगामा होने का भी पूरे आसार यहां पर नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर आज संसद में चर्चा होगी और देश वंदे मातरम के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए उत्सुक और उत्साहित है। वहीं कांग्रेस नेता सुखदेव भगत ने कहा कि चर्चा सार्थक हो, लेकिन बीजेपी से इसकी उम्मीद नहीं है। मैं यह अपेक्षा करता हूं कि पूर्व में इतिहास में जो गलतियां हुई थी उन्हें छोड़कर, दलगत भावना से ऊपर उठकर, कट्टरपंथी विचारों और वोटों की परवाह न करते हुए सभी दल सामूहिक रूप से इस वंदे मातरम के 150वें वर्ष पूर्ण होने के इस आयोजन में अपने अपने विचार व्यक्त करें और राष्ट्र के विकास और राष्ट्र की एकता की भावना को और अधिक मजबूत करें। और वंदे मातरम ये केवल एक गीत नहीं, ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा है। एक ऐसी धड़कन जिसने दमन के सबसे अंधेरे समय में भी उम्मीद की लौ जगाए रखी। आज हम आपको लिए चलेंगे उस अमर धुन की यात्रा पर, कैसे इसका जन्म हुआ, कैसे ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध सबसे प्रखर पुकार बना और कैसे एक साधारण से कमरे में लिखे गए शब्द पूरे देश के संकल्प की आवाज बन गए। राष्ट्रगीत वंदे मातरम भारत भूमि को माता मानकर किया गया वो प्रणाम जो धीरे धीरे बंगाल की गलियों से निकलकर संपूर्ण स्वाधीनता आंदोलन की नब्ज बन गया। हर जुलूस में, हर सभा में, हर क्रांतिकारी के होठों पर एक ही स्वर उभरता, वंदे मातरम। आज पहली बार हम आपको दिखा रहे हैं वो कक्ष, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का वो ऐतिहासिक कमरा जहां ये गीत किसी चमत्कार की तरह जन्मा था और फिर सीमाएं लांघकर पूरे विश्व में भारत की पहचान बन गया। ये वही जगह है जहाँ से वंदे मातरम की जन्म हुई है। ये जो जगह है, ये जो रूम है गवेषणा केंद्र के अंदर, ये आप देख सकते हैं एक स्टैचू है। इस रूम में बैठक खाना बोला जाता था। तो एक जर्नल निकलता था बंगो दर्शन, जहाँ पर पहले वंदे मातरम उन्होंने वंदे मातरम का पहले वहाँ पे निकला था और उसके बाद में आनंद मठ में निकला था। देखिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जो शॉल है वो यहाँ पे है और बंकिम चंद्र साहित्य सम्राट थे वो, और उनके एक पगड़ी थे वो भी यहाँ पे है। महात्मा गांधी हो या नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह हो या सरदार पटेल,
हर महान सेनानी की आत्मा में बस यही गीत बजता था। कई नौजवान तो केवल वंदे मातरम गाते गाते ही फांसी के तख्त तक पहुंच गए, लेकिन आवाज उनकी नहीं थमी और ना कभी थमेगी। न्यूज 18 इंडिया आज पहुंचा है बंकिम चंद्र के उस पावन स्थल पर जहां ये गीत पहली बार रचा गया और जहां अब एक स्मारक इतिहास की उस धड़कन को संजोए खड़ा है। वंदे मातरम गैलरी में घुस के सही में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वंदे मातरम से जुड़े हुए हर एक चीज़ है। ये अरविंद घोष ने जो लिखा था वंदे मातरम को लेके, वो यहाँ पे है। सारे जो रिकॉर्ड्स रविंद्रनाथ टैगोर ने जो पहला वंदे मातरम गाना गाए थे उनका है। ये वही जगह है जहाँ पर वो पैदा हुए थे और यही वो जगह है जहाँ पर सही में एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये वो पुराना घर का रेलिक भी है यहाँ पे। समय आगे बढ़ा, देश बदलता गया, लेकिन वंदे मातरम की ज्वाला आज भी उतनी ही उज्जवल है। खेल के मैदानों में, सेना की अनुशासित परेडों में, स्कूलों की प्रार्थना सभाओं में जब सामूहिक स्वर उठता है वंदे मातरम, तो हर भारतीय के भीतर राष्ट्र गौरव की एक प्रबल लहर दौड़ जाती है। और आज टीवी इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया आपके सामने पेश कर रहा है वो दुर्लभ पुस्तक जिसमें वंदे मातरम पहली बार अंकित किया गया। कागज पुराना है पर उसकी पंक्तियों की चमक आज भी अमर है। अभी हम वो चीज़ दिखाएंगे जो बिल्कुल एकदम एक्सक्लूसिव है, पूरे भारत में ये कभी नहीं देखा है। हम दिखाना चाहते हैं कि ये वो बंगोदर्शन है जर्नल का पहला प्रिंट, पहली बार जब वंदे मातरम प्रिंट होके आया था। ये वो पन्ना है, ये वो बंगोदर्शन का पन्ना है। हम जैसे पकड़ रहे हैं, हम बता सकते हैं कि वो जो भाव है वो मेरे में भी आ रहा है। ये गीत केवल शब्दों का समूह नहीं, ये भारत की एकता, संस्कृति, साहस और मातृभूमि भक्ति का सबसे पवित्र प्रतीक है। वंदे मातरम सुनते ही सीने में उठने वाला गर्व समय और परिस्थितियों से परे है। युग बदलते रहेंगे, पर ये स्वर, ये भावना हमेशा भारतीय हृदय में गूंजती रहेगी। ये फर्स्ट पर्सन जो म्यूजिक का संगीत को देख सकता है। तो ये सबसे बड़ी बात है न्यूज़ 18 इंडिया के हमारे दर्शकों के लिए। हम फिर से बता दें, ये वो वंदे मातरम की पहली प्रिंट जो पन्ने में पहली बार बंकिम चंद्र लिखने के बाद में जो प्रिंट होके आया था, ये वही पन्ना है और इस पन्ने का बहुत ज़्यादा मूल्य है। और सही में इसका एक अलग इसका मायना है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ये रचना उस दौर में की थी जब स्वतंत्रता की पहली आहटें जन्म ले रही थी और देश मन ही मन एक निर्णायक उठान की तैयारी कर रहा था। उनकी कलम से निकले शब्द देखते ही देखते पूरे राष्ट्र का घोष बन गए। एक साहित्यकार ने लिखा और पूरे भारत ने स्वर मिलाया, वंदे मातरम। ये जो जगह है ये बहुत ही हमारे सबके लिए, देशवासियों के लिए बहुत ही खास है। तो इसको ठीक तरीके से रखने के लिए, क्योंकि अभी भी कुछ कुछ है यहाँ पे जहाँ पर और भी अटेंशन चाहिए। तो ये जो डायरेक्टर हैं, इनका बस यही कहना है कि और भी थोड़ा अगर सहायता मिल जाए तो इसके लिए अच्छा है, क्योंकि उन्होंने देश को जगाया था। वंदे मातरम बोलने से एक शक्ति मिलता है, इस शक्ति को उन्होंने जगाया था, इसलिए थोड़ा बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, यही इनका कहना है। और खबरों का सिलसिला यूं ही जारी है, वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का।